सेक और टेन का फॉर्म आ गया, आपको पता होनी चाहिए। रूल क्या कहता है, सेक का परिवहन तो टी का वैल्यू को 10x, सेक का परिवहन नहीं है तो 10 का पावर को देखो, 10 का पावर और तो टी का वैल्यू को सेक x। तो यहां पे क्या देखते हैं कि सेक का परिवहन ऑलरेडी है आपके पास, तो टी का वैल्यू को क्या रख देना है बताइए। यहां से डायरेक्ट टी के वैल्यू को, सेक का परिवहन है तो टी के वैल्यू को क्या रखना है बताइए। टी के वैल्यू को क्या रख दिए, 10x रख दिए। तो dt बाई डी एक्स 10x का क्या बनेगा बताइए, 10x का सेक स्क्वायर x और dx का वैल्यू dt बाई यहां से क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर x रखेंगे। अब यहां देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या होगा, 10x यहां से सेक स्क्वायर x, सॉरी सेक का पर 4x एन तो dt बाई कितना हो गया। अब यहां देखिएगा पावर 4 कितना कटेगा, 10x इंटू सेक स्क्वायर x dt, और लिए हैं किसको यहां से 10x को, तो सेक स्क्वायर x को चेंज कर देना है किसमें, 10x में। देखिए चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे 10x आ गया। अब देखिए सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे सेक स्क्वायर x को 1 प्लस क्या रखेंगे, 10 स्क्वायर x, यहां से क्या बनेगा dt और 10x t हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया, कितना हो गया t प्लस यहां से क्या बनेगा टी क्यू dt बनेगा। अब बताइए t को इंडिकेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 और t को करेंगे तो t का पर 4/4 प्लस क्या बन गया, c को बना दिए। अब देखिए मेरे पास क्या क्या बन गया, ये बन गया 1/2, यहां पे टी स्क्वायर कितना हो गया टी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x हो गया, 1/4 टी का पर 4 और टी का पर 4 मेरे पास कितना है बताइए, 10 का पर कितना हो गया, 10 का पर 4x प्लस सी, यही आपका क्या हो गया आंसर होगी। ठीक है, देखिए 5 नंबर में आने वाला एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहां पे बताइए, सबसे पहला काम x का वैल्यू को क्या लेना है, a cos क्या लेना है 2 थीटा रख देते हैं, और या नहीं तो a cos थीटा भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां से देखते हैं हम लोग cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, एक्स वाई क्या रखेंगे, ए रखेंगे। cos 2 थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे बताइए, cos 2 थीटा का वैल्यू एक्स वाई ए को रखेंगे, तो 2 थीटा क्या बनेगा बताइए, cos इनवर्स क्या बनेगा एक्स वाई ए बनेगा। फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, बाद में देखेंगे। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा तो x के जगह पे क्या रख देना है a cos 2 थीटा, और यहां से एक और काम करना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा बताइए। तो देखिए cos का माइनस होता है तो माइनस क्या बनेगा 2a साइन 2 थीटा, और यहां से dx का वैल्यू कितना बन जाएगा माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा, यहां से मेरे पास dx का वैल्यू को निकाल लिया। तो आप सब्स्टिट्यूट किए हैं तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो मेरे पास dx का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा बनी। अब यहां देखिएगा यहां पर a प्लस x है और x का वैल्यू क्या ले लिए a cos 2 थीटा, और यहां पे क्या ले लिए x है, कितना हो गया a cos 2 थीटा, और यहां से माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा हो गया, ले लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहिए आप, a को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस क्या बनेगा cos 2 थीटा बनेगा, और यहां से भी a को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस क्या बनेगा एन 2 माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए a से क्या हो गया कैंसिल हो गया आपके पास, तो अब देखिए आपके पास यहां से क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो ये होगा, अब फिर क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो ये होगा, और यहां देखिए माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। अब थोड़ा सा कैंसिल वाले टर्म को यहां से कैंसिल कर देते हैं, देखिए यहां से 2 से 2 गया, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या बन गया कॉस थीटा, यहां से कितना बनेगा साइन थीटा। अब देखिए यहां से माइनस 2a
और फिर से यहां साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को कैसे तोड़ेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि सारे के सारे एंगल थीटा में देखिएगा। और यहां से ये साइन थीटा को कैंसिल कर देते हैं। यहां देखिए कितना हो गया, -4a, तो -4a को बाहर कर दिए। यहां देखिए कॉस गुना कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर हुआ। अब फिर कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई क्या रख दिए, अब देखिए यहां से -2a हुआ। अब देखिए यहां से 1 डी थीटा को थीटा कर दिए, अब कॉस 2 थीटा को क्या कर दिए बताइए, साइन 2 थीटा बाई 2 कर दिए, प्लस क्या कर दिए, सी कर दिए। अब देखिएगा थीटा वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, थीटा तो सब्स्टिट्यूट किया है, तो थीटा वाला टर्म को हमको यहां से एलिमिनेट कर देना है। तो करो एलिमिनेट आप, देखिए -2a, ये थीटा हो गया, 1/2 हो गया। और यहां देखिएगा साइन 2 थीटा को हम लोग यहां से 1 माइनस क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख दिए। अब देखिए यहां से -2a, यहां से थीटा आपके पास, तो देखिएगा थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, 1/2 कॉस इनवर्स क्या बनेगा, x/a बनेगा, प्लस 1/2, यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस 2 थीटा का वैल्यू मेरे पास वहां से कितना है, x/y है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा। अब प्लस क्या बन गया, c बनेगा। अब देखिएगा इस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास -a क्या बनेगा, कॉस इनवर्स a, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब देखिए यहां से 2a हुआ 1/2, और ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, और यहां से क्या बनेगा, a बनेगा, प्लस c, और ये a 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास फाइनली आपके पास क्या बन गया, -a कॉस इनवर्स x/y हो गया, और यहां पे अंडर रूट कितना हो गया मेरे पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपके लिए 5 नंबर में आने वाले एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास। यहां पे इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां से किसको लेना है, t के वैल्यू को कितना लेना है, 2x प्लस किसको लेना है, 1 को लेना है। और इसके बाद देखिएगा यहां से पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या बनेगा, x का वैल्यू t माइनस 1 बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा। किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू बन गया। और यहां देखिए dt बाई dx क्या बनेगा, यहां से 2 बनेगा, और dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा या ना बनेगा, बनेगा। अब चलिए यहां से, अब यहां पे जहां जहां x है वहां किसको रखिए, t माइनस 1/2 को रख दिए, x का वैल्यू को रख दिए, यहां +2 है तो +2 कर दिए, और यहां पे क्या कर दिए, रूट t कर दिए, और dx का वैल्यू क्या रख दिए, dt बाई क्या रख दिए, 2 को रख दिए। क्लियर है। अब चलिए यहां से, अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहां पर आएगा, तो t माइनस 1/2 4/2 होगा, और यहां से क्या बनेगा, रूट t/2 dt। अब देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 1/4 को बाहर निकालिए। अब यहां देखिएगा t प्लस क्या बन गया, 3 होगा, और यहां पे रूट t कितना हो गया, dt हो गया, बना दिए। अब यहां पे आपको आगे बढ़ जाना, यहां से लेकर के देखिए यहां से क्या करना है, 1/4 तो 1/4। अब देखिए t रूट t क्या रखेंगे, t रूट t प्लस क्या रखेंगे, 3 रूट t dt रखेंगे। अब देखिए कितना हो गया, 1/4। अब देखिए t के पावर 1 और 1/2, तो t का पावर कितना बन गया, t रूट t पावर क्या हो गया, 1/2 dt बन गया। तो 1/4 t का पावर क्या बनेगा ये बताइए, 5/2, यहां भी क्या बन गया, 5/2 बन गया। और ये देखिए कितना बन गया, 3 t का पावर 3/2, और यहां से क्या बनेगा, 3/2 प्लस क्या बन गया, c बन गया। अब यहां देखिएगा ये 1/4, और यहां देखिए ये 2/5 हो गया, और t का वैल्यू मेरे पास कितना, 2x प्लस 1 पावर क्या बन गया, 5/2 बन गया। और यहां देखिए 3, अब फिर से क्या बनेगा, 2/3, और t का वैल्यू कितना हो गया, 2x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब देखिए ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, 1/2, तो कितना हो गया, 1/10, 2x प्लस 1 पावर क्या हो गया, 5/2। यहां देखिएगा
1/4 यहां से 2, तो क्या बनेगा 1 बाई क्या बनेगा 1/2, और यहां से 2x + 1 पावर क्या बन गया 3/2 + c हो गया। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक काम और कर सकते हैं, हो सकता है कि इतना आंसर आपके पास नहीं होगा, जिसमें क्या करेंगे हम लोग 2x का पावर 1, 2x का पावर 1 पावर 3/2 है, तो 2x का पावर 1 पावर 3/2 को कॉमन निकालेंगे और इसके बाद अरेंज करेंगे, तो वही आपका आंसर रहेगा। अब देखिए 5 नंबर में आने वाले एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, इसको इंडिकेट करना है 0 से π/2 log sin x। अब log sin x रहे, log cos x रहे, log sec x रहे और log cos x रहे, सारे के सारे एक ही मेथड से बनेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से, अब इसमें देखिएगा सबसे पहला काम हम लोग यहां से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्रॉपर्टी बताइए। 0 से क्या बनेगा π/, क्या बनेगा 2 बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा साइन है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x कर दिए। अब क्या करो, इसको 2 नंबर कर लेते हैं। अब देखिएगा प्रॉपर्टी के अनुसार 1 और 2 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो कितना बनेगा। अब देखिए दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट सेम है, तो ये क्या बन गया log sin x प्लस, अब देखिए ये क्या बनेगा साइन, यहां पे देखिएगा π/4 नहीं होगा, यहां π/4 होगा, तो साइन 90 - x क्या बनेगा बताइए, cos x बनेगा, और यहां से क्या बनेगा dx बना दिए। अब देखिए यहां से ये तो 0 से क्या बन गया π/2, अब देखिए log m प्लस log n, यहां से हम लोग log का प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल करेंगे, क्या बनेगा बताइए log m × n sin x × क्या बनेगा cos x, बना दिए। अब यहां पे क्या करना है, इसको 2 से इंटू कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहां से यहां से क्या बन गया बताइए 0 से क्या बन गया π/2, ये देखिए किसका फॉर्मूला बन गया sin 2x, और यहां से कितना हो गया 2, यहां से dx हो गया। और फिर से देखिए यहां से हम लोग log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 0 से कितना हो गया π/2, तो ये बन गया आपके पास log m/n। log m/n को क्या लिखेंगे बताइए log sin 2x माइनस क्या लिखेंगे बताइए log 2 dx लिखेंगे। अब फिर से इसको सेपरेट कर देना है, यहां देखिए log, यहां पे sin 2x dx हो गया माइनस, अब इसके साथ लेंगे तो इसको तो कांस्टेंट हो गया, ये 0 से क्या हो गया π/2 dx हो गया। अब देखिए अब हमको इसको इंडिकेट करना है, यहां पे dx और dx का x होगा। अब देखिए इसको इंडिकेट करने के लिए आप यहां पे t के वैल्यू को कितना ले लेते हैं 2x ले लेते हैं, तो जब t का वैल्यू 2x ले लिए तो dt/dx क्या बनेगा, यहां से 2 बनेगा, और dx का वैल्यू क्या बनेगा dt/ क्या बनेगा 2 बनेगा, बना दिए। अब चलिए यहां से ये देखिए 2y का वैल्यू कितना बन गया log sin 2x, यानी कि log sin t, और dx का वैल्यू क्या लेंगे dt/ क्या लेंगे dt/2। अब यहां देखिएगा तो क्वेश्चन में लिमिट आपको x के टर्म में दिया हुआ है और x वाले टर्म को t में चेंज कर दिए, तो लिमिट्स को भी क्या करना पड़ेगा t में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। अब यहां देखिए लोअर लिमिट 0, यहां भी 0, और अपर लिमिट π/2, यहां क्या बनेगा π/2। पहला पार्ट क्लियर। अब चलिए अब यहां देखिएगा ये तो log 2 हो गया, और dx को इंडिकेट करेंगे तो x होगा, 0 से क्या बनेगा π/2 बनेगा। अब यहां देखिएगा ये 2y हो गया, और 0 से क्या हो गया, यहां देखिए थोड़ा सा यहां से हम लोग गलती किए हैं, जब यहां x का वैल्यू π/2 लीजिएगा यहां से क्या बनेगा आपके पास 1 ली क्या बनेगा पाई बनेगा, बना दिए। अब यहां पे मेरे पास 2 है तो इस 2 को यहां पे कर दिए, बिल्कुल सही है। अब चलिए अब यहां पे देखिएगा log sin t है, इसको फिर से क्या लिख दिए log sin x dx लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज कर देने से, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप वेरिएबल को बदल देने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है। कर दिए। अब ये देखिए कितना हो गया, ये तो log 2 हो गया, और ये क्या बन गया π/2 -0 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग यहां से करते हैं,
ये तो आपके पास 2, यहां 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2i। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए अब यहां से, तो जो आपको पहले हम लोग लिए थे वहीं पर हम लोग फिर से क्या किए, वहीं पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसके जगह पे क्या करें हम लोग, i को रख देंगे। अब माइनस कितना हो गया, log 2, इधर क्या बन गया, π/2। अब यहां पे i है तो यहां पे 2i में से आ जाएगा तो i हो गया। ये कितना हो गया, -π/2, और यहां से कितना आ गया, log 2। यही आपका क्या हो गया, यहां से आंसर हो गया। तो ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आने वाले एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए फिर से 5 नंबर में आने वाले एक प्रॉपर्टी से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यहां देखिए इसको 1 नंबर ले लेते हैं और यहां से प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे प्रॉपर्टी, देखिए 0 से कितना हो गया, π/2, और यहां पे जहां जहां x है वहां क्या करेंगे, π/2 माइनस क्या कर देना है, और यहां पे क्या कर देंगे, π/2 माइनस x, और फिर से यहां से क्या कर दिए, cos क्या कर दिए, π/2 माइनस x dx कर दिए। अब देखिए यहां से 0 से π/2 बन गया, और sin 90 माइनस x क्या बन गया, यहां से cos x हो गया, sin 90 माइनस x cos x हो गया। यही काम यहां पर आपको कर देना है। आपको यहां से sin 90 माइनस x, यहां से क्या बनेगा, cos x cos 90 माइनस x, यहां से क्या कर देना है, sin x dx कर देना है, 2 कर देना है। अब क्या करना है, 1 और 2 को क्या करना है, यहां से बताइए। इसके बाद यहां से क्या करना है, 1 और 2 को प्लस कर देना है। तो i प्लस i क्या इतना बन गया, 2i। 0 से क्या हो गया, π/2। अब देखिए दोनों का लिमिट्स सेम है, तो एक ही साथ हम लोग यहां से ले लेते हैं। यहां से क्या बनेगा, sin x, और यहां पे क्या बनेगा, sin x, यहां पे cos x हो गया, और दूसरा में क्या हो गया, cos x हो गया, और यहां पे cos x, और यहां से sin x, यहां से dx। अब देखिए यहां से एलसीएम दोनों का क्या बनेगा, एलसीएम ले लिए। एलसीएम आपके पास sin x प्लस क्या बन गया, cos x बन गया, और यहां पे क्या बन गया बताइए, sin x, यहां से क्या बन गया बताइए, cos x, और यहां से dx हो गया। ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना बन गया जी, 2i का वैल्यू dx कितना हो गया, 0 से π/2 dx, dx को इंडिकेट करेंगे तो x, 0 से क्या बन गया, π/2। अब यहां पे क्या बनेगा, π/2 माइनस 0, i का वैल्यू कितना हो गया, यहां से π/4 हो गया आपके पास। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी खास करके बिहार बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में आने वाले सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस किए।